अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, www.3webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और jQuery UI विजिट के एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम प्रोग्रेस बार को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सिलेक्ट मेन्यू को डिस्कस किया था। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूं, तो ये वो हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था सिलेक्ट मेन्यू। तो अब हम करते हैं प्रोग्रेस बार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इसकी कुछ क्लासेस ज़्यादा हो जाएं, ये लेंथी टॉपिक हो जाए। तो ये वो था जब मैंने बनाया था एक सिलेक्ट मेन्यू। तो अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ अपने से टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर में। इसका मैं नेम रखता हूँ प्रोग्रेस, कोई भी आप रख लें। मैं रखता हूँ प्रोग्रेस बार डॉट HTML, और उसके बाद HTML5 का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे सबसे पहले मैं वो फाइल जो है वो इंक्लूड करवा लेता हूँ, लिंक करवा देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम ये जो फाइल्स हैं ये मैं बार बार इनको इंक्लूड करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ से देखें मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ, ये डेट पिकर, अकॉर्डियन, टूल टिप, ऑटो कंप्लीट, सारे हम jQuery UI विजिट के कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे इनको इंक्लूड करवाना पड़ता है। ये फाइल जो jQuery UI हम इंटरफेस में प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद तो अब ये जो मैं बात करूँ प्रोग्रेस बार की, तो इसमें इसका मैंने नेम शायद गलत इंटर कर दिया है। तो कोई प्रोग्रेस बार लेके जाए, चलो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ से इंटर रीनेम करना चाहते हैं तो कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार, तो ये यहाँ से भी रीनेम हो जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम इन फाइल को इंक्लूड करवा रहे हैं। ये जो jQuery UI.css, ये जो हमारे मैंने आपको बताया था विजिट के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हम किस तरह jQuery UI को इंस्टॉल करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो ये वही वहाँ से ये चीज़ें चलती आ रही हैं अभी तक। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये jQuery या जावास्क्रिप्ट के मेन फाइल जो है वो इंक्लूड करवाई है। फिर उसके बाद jQuery UI की जो फाइल है वो भी इंक्लूड करवाई हुई है। तो ये कुछ अगर हम अक्सर ये करते रहते हैं कि किसी भी हम अगर डायलॉग की बात करें, तो मैं यहाँ पे जब स्टाइल टैग में आता तो यहाँ पे मैं UI बटन ले लेता हूँ। तो ये अब ये UI बटन अगर बात करें तो यहाँ कहाँ पे आ रही है, ये मैंने तो ये जो चीज़ आ रही है अब इसकी मैंने बटन को अगर बात करें, मैं यहाँ पे आता हूँ टैब्स में, क्योंकि बटन की मैंने बनाई है। ये मैं बात करता हूँ कि UI टैब्स अब क्या चीज़ है। हालांकि मैंने जो UI टैब्स है ये क्लास यहाँ पे कॉल करवाई हुई है CSS के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे तो कोई क्लास नहीं बनाई यहाँ पे। तो ये अब कहाँ से आ रही है, ये जो फाइल है jQuery UI.css, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इसमें ये जो क्लास है डिफाइंड की हुई है। तो आप जानते हैं कि जो CSS का 3 वेज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करवाने के, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनकी प्रायोरिटी सेट होती है। जो सबसे लो प्रायोरिटी होती है वो इस जो एक्सटर्नल फाइल होती है, जैसे कि ये एक एक्सटर्नल फाइल है, अब इसकी लो प्रायोरिटी है। और उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी सेट होती है वो यहाँ पे मैं नीचे से बात कर रहा हूँ। पहले लो लेवल सबसे लो प्रायोरिटी होती है, उसके बाद उससे थोड़ा जो ज़्यादा होती है वो प्रायोरिटी वो इस यहाँ पे होती है इंटरनल, जिसको हम कहते हैं कि स्टाइल टैग आप करेंगे तो यहाँ पे जो हम यहाँ प्रायोरिटी देंगे तो उसको सेट कर देगा। अगर देखें जो UI नेव टैब्स नेव का मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया था, हालांकि जो बाय डिफ़ॉल्ट UI लाइटनेस का जो हम थीम करें उसका कलर कुछ और था, तो फिर भी वो यहाँ पे उसने ग्रीन को पिक किया है। जो कि यहाँ पे डिफाइन थी ये चीज़, उसने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इस चीज़ की। ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया स्टाइल वाला इसी डॉक्यूमेंट पेज के अंदर, और इसकी प्रायोरिटी लो है इससे, तो इसलिए इसने इस चीज़ को यहाँ से पिक किया था, तो उसको हमसे इग्नोर कर दिया था। तो ये चीज़ होती है कि हम किस तरह CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव टैग बनाता हूँ, और इसकी मैं ID रख लेता हूँ, बार रख लेता हूँ, और इसको मैं सेव करके यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स हम लेते होते हैं वहाँ इसमें, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए
तो एक फंक्शन रन हो, मेरा फंक्शन कौन सा रन हो, हम एक प्रोग्रेस बार को यहाँ पे लेंगे। जो नीचे मैंने आईडी बनाई है इसको मैं इनिशियलाइज करवा के, तो इसको मैं लेते हुए यहाँ पे फंक्शन एक इस विद इन दिस फंक्शन मैं इस आईडी को लूँगा। तो अब मैं ये लेने वाला हूँ यहाँ पे उसी आईडी को। इस आईडी एक सिलेक्टर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार, और अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार, ये स्मॉल केस में लेना है, प्रोग्रेस बार। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आके इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं कि प्रोग्रेस बार में शो होती है या नहीं। ये देखें यहाँ पे इस वक्त एक प्रोग्रेस बार शो हो रही है, अगर आप देख सकें तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ये मैंने आईडी ली है प्रोग्रेस बार, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल टैग के अंदर। तो अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ सेट होती है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टाइलिंग देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है या प्रोग्रेस बार उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह सेट हो। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करने से पहले अगर मैंने यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि अभी एक यहाँ पे प्रोग्रेस बार हमारी कम्प्लीटली शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इसको हम वैल्यू देते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू हम शो करवाएंगे तो फिर वो वहाँ पे शो होगी। मैं वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ भी मैं देता हूँ 50। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर आप देखें तो अब यहाँ पे हमें ये कुछ वैल्यू भी शो करवा रही है जो कि हमने 50 वैल्यू दी है। उसके बाद मैं स्टाइलिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ बॉडी की, और इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं सेट करूँगा वो वही लाइट ग्रीन जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। उसके बाद मैं इसको सेव करके इसको, क्योंकि यह इस वीडियो में मेरी साइट का लोगो भी नज़र आ रहा होगा तो प्रोग्रेस बार के ऊपर, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको पैडिंग टॉप दे देता हूँ, कुछ मैं 100 पिक्सल की दे देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें कुछ यहाँ पे बेहतर होगा, प्रोग्रेस बार भी नीचे शो हो रही है। तो अब मैं बात करता हूँ, ये सिंपल सी प्रोग्रेस बार है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रेस बार बनाएंगे, तो इसीलिए मैं इसी वीडियो में आपको कुछ पहले स्टाइलिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ UI, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार, ये जो कि यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है क्लास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस बार, और इसको मैं अगर बैकग्राउंड सेट करता हूँ, मैं अगर रेड करके देखता हूँ तो हम देखते हैं कि कैसे शो होता है। ये जो मैंने प्रोग्रेस बार, ये देखें अब इसका ये जो राइट साइड पे है ये कलर इसका राइट हुआ है। असल में कलर इसका जो राइट हुआ है ये सारा ही राइट हुआ है, सॉरी रेड हुआ है। जो राइट साइड पे कलर है वो रेड इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पूरी प्रोग्रेस बार का जो बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर वैल्यू को यहाँ पे 0 डिफाइन करूँ तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे रेड हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको पूरी प्रोग्रेस बार को रेड कलर का दे दिया है। तो अब बात यह कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसको एक कलर देता हूँ #D7D7। तो ये देखते हैं ये कलर, इसको क्या कलर हम दे सकते हैं। चलो बहरहाल मैं इसको कोई कलर नहीं देता। मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोग्रेस बार वैल्यू। तो अब इसको जब मैं कलर देता हूँ ग्रीन दे देता हूँ, अब अगर देखें तो कौन सा कलर चेंज होगा ये देख लें आप। इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड जो लाइट ग्रीन है तो उसको हिट कर रहा है थोड़ा, ये देखें। तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये हो रहा है कि मैंने ये जो UI प्रोग्रेस बार वैल्यू ये मैंने क्लास ली है। अब ये क्लास मैंने तो नीचे कहीं पे डिफाइन भी नहीं की, तो कहाँ से आ गई है ये जो क्लास आई है। ये जो मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहा हूँ ये वहाँ से क्लास आ रही है, और उसके बाद jQuery इसी क्लास को लेते हुए ये सारे जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो क्लास है इसमें भी होगी और ये क्लास इसमें भी होगी। स्टाइलिंग जो है वो CSS में है, और जो वहाँ पे वैल्यू जो मैंने 37 दिया है तो कितना वहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50 दिया है, तो कहाँ पे ऐसे शो हो रही है। तो कैसे वहाँ इतनी वैल्यू उसने वैल्यू ले लिया, बाकी उसने प्रोग्रेस बार को फ्री छोड़ा है, तो वो चीज़ यहाँ से आ रही है। तो ये
जो फाइल हम इंक्लूड करवा रहे हैं यूआई की, तो ये नेसेसरी होती हैं। इसके अलावा ये वहाँ से विदाउट दीज फाइल हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको ये बताया कि यहाँ तक हमने सिंपल से एक प्रोग्रेस बार बनाई है। और सिंपल अगर बात आए तो आप प्रोग्रेस बार की हम इसको हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। मैं वो भी यहीं पे बता देता हूँ, ताकि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो उसमें हम सिर्फ एक एडवांस टाइप की एक प्रोग्रेस बार बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी जो हाइट मैं पहले सेट करता हूँ जी, कि हाइट इसकी हो 100 पिक्सल की। तो आप देखें इसकी हाइट कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, अब ये इसकी मैंने हाइट भी सेट कर दी है। और अगर मैं इसकी विड्थ भी सेट करता हूँ तो हम इसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ हो वो 800 पिक्सल की हो। और इसको सेव करके मैं ब्राउज़र में पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ से चेंज हो चुकी है। इस विड्थ वो 800 पिक्सल की हो चुकी है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ रखता हूँ वो मैं फिल विड्थ 100% ही रखता हूँ। अगर 100% ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% पे ही सेट होती है। तो ये देखें आप, ये 100% पे सेट हो रही है। और अगर एक और बात है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ मार्जिन है और यहाँ राइट से भी कुछ मार्जिन है, लेफ़्ट राइट दोनों से क्यों मार्जिन आ रहा है, और सेम इसी तरह टॉप और बॉटम से भी मार्जिन होगा। ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट HTML के कंटेंट में ये मार्जिन आता होता है। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए CSS में ये चीज़ इस्तेमाल करते होते हैं कि आल, यहाँ पे लिखते हैं आल, स्टैटिक मीन्स आल। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि मार्जिन 0, और उसके साथ मैं यहाँ पे लिखता होता हूँ पैडिंग, सॉरी पैडिंग टॉप नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा पैडिंग, ये भी 0। तो अब जो है ये उम्मीद है कि मार्जिन ख़त्म हो जाए। ये देख लें, अब ये लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम से जितना भी मार्जिन था ये यहाँ से ख़त्म हो गया। बहरहाल हमें इसको रहने देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वहाँ पे। तो सेव रिफ्रेश। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक सिंपल सी प्रोग्रेस बार ड्रा करना सिखाई है, और इसके बैकग्राउंड भी बताया कि किस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह को, कलर को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एडवांस सी प्रोग्रेस बार बनाना सिखाऊंगा, जिसमें हम परसेंटेज भी शो करवाएंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस बार आगे को वो मूवेबल प्रोग्रेस बार होगी, जैसे जैसे प्रोग्रेस बार मूव करेगी उस तरह परसेंटेज भी हमें शो होगी, जैसे कि अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा भी होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।